तो गोल्ड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, चाहे हमारे घर में वेडिंग हो या कोई भी फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो, तो गोल्ड सबसे पहले बात आती है गोल्ड की। तो अगर हम कुछ पिछले समय से गोल्ड का चार्ट भी देखेंगे तो उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो हैं हमें दी हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पता होगा कि कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो गोल्ड ने दी हैं। और हमारे इंडिया में तो सबसे सेफेस्ट तरीका है जो इन्वेस्टमेंट का, वो भी गोल्ड को ही माना जाता है। तो अब कई लोग हैं जो अभी भी गोल्ड को बाय करते हैं और जब हाई होता है तो तब सेल कर देते हैं। तो उसी के बारे में आज छोटी सी बात करने वाला हूँ। आरबीआई के द्वारा जो गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, तो आपको पता होगा कि गोल्ड जो बॉन्ड्स होते हैं उनके ज़रिए भी हम गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, नॉट फिज़िकली। हम इसमें फ़िज़िकली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी शॉप पे गोल्ड बाय करने जाते हैं तो हमें गोल्ड मिलता है। बट अगर हम बॉन्ड्स या गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यूनिट्स अलॉट होती हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो भी हमें यूनिट्स अलॉट होती हैं, बट हम उसको कभी भी सेल बाय कर सकते हैं। और उसी प्रकार है एक गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम्स हमें कह सकते हैं, सेवरन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम है जो आरबीआई के द्वारा जरूरी 2021। तो इसके बारे में अच्छे से बात करूँगा मैं आपके साथ। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं आपको मैं बता दूँ। बॉन्ड्स वो होते हैं जैसे कोई कंपनी ने आपसे कैपिटल गेन करना है, डेट कैपिटल उठाना है। अगर देखिए हम जैसे इक्विटी में आईपीओ लाते हैं तो उसमें क्या होता है, इक्विटी कैपिटल है जो वो कंपनी कोई इन्वेस्टर से यूज़ करती है। बट यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी अगर बॉन्ड्स लाती है तो जो फंड्स इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, तो उनको एक टेन्योर के बाद कंपनी को इन्वेस्टर्स को लुटाना होता है इंटरेस्ट समेत, तो उसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। तो अभी जो गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम है जो 2021, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इशू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। द गोल्ड बॉन्ड्स ट्रांस फ्रॉम अप्रैल 2020 टू सितंबर 2020। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर रही है, जो कि 6 ट्रांचेस में, ट्रांचेस का मतलब आपको मैं बता दूं, या हम इसको हिस्से कह सकते हैं, भाग में कह सकते हैं कि 6 भागों में ये आएंगी, या अंश भी बोल सकते हैं। तो पहली जो इशू ओपन होगा वो अप्रैल 20 से अप्रैल 24 तक इशू ओपन रहेगा। आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और अप्रैल 28 को आपको इसकी जो है इशू आपको हो जाएंगे बॉन्ड्स। और सीरीज़ 2 है जो वो आपको मई 11 से आप शुरू कर सकते हैं। 11 से लेके 15 के बीच में आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और 19 मई को आपको जो है बॉन्ड इशू हो जाएंगे। और जून 8 से जून 12 तक आप फिर से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो जून 16 में आपको जो है बॉन्ड्स इशू हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो है जुलाई 6 से जुलाई 10 तक, जुलाई 14 को आपको इशू हो जाएंगे। अगस्त 3 से 7 और अगस्त 11 को आपको जो है बॉन्ड्स इशू हो जाएंगे। सीरीज़ 6 अगस्त 31 से सितंबर 4 तक और सितंबर 8 को आपको जो है बॉन्ड्स इशू हो जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड बॉन्ड्स में, तो द बॉन्ड्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, ट्रस्टीज, यूनिवर्सिटीज़। तो इंडिविजुअल इस बॉन्ड्स को बाई कर सकता है। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ एंड ट्रस्टीज एंड यूनिवर्सिटीज़, ट्रस्ट संस्थाएं कह सकते हैं। तो द बॉन्ड्स विल बी डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड विद ए बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम। तो टेन्योर है, जो टेन्योर की बात करते हैं, टेन्योर टाइम पीरियड होता है किसी भी स्कीम का। तो आरडी करवाते हैं आपको 5 साल का टाइम पीरियड मिलता है। तो द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो जो टेन्योर रहने वाला है, जो समय अवधि रहने वाली है इस बॉन्ड्स की, वो 8 साल की है। और एग्जिट ऑप्शन मिलेगा आपको आफ्टर 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट के आप इसमें जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो मिनिमम साइज जो है आपको 1 ग्राम की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना जो है 1 ग्राम का प्राइस है इस टाइम। आप उसमें उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 GM, मेरा कहने का मतलब है कि 1 ग्राम के इक्वल आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और मैक्सिमम लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है 4 किलोग्राम इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, और 20 kg फॉर ट्रस्ट्स।
तो जॉइंट होल्डर अगर कोई है तो इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 4 kg विल बी अप्लाइड ऑन द एप्लीकेंट ओनली। तो भी आपको जो है 4 kg की ही लिमिट मिलेगी। तो इशू प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑफ बॉन्ड विल बी फिक्स्ड इन इंडियन रुपीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 1999 प्रायोरिटी। देखिए मैं आपको बता दूं 99.9% एक प्योरिटी होती है गोल्ड की और एक 99.5% की। तो 99.9% में क्या होता है जो है 0.10% अदर मेटल्स रहते हैं और बाकी जो है 99.9% जो है प्योर गोल्ड होता है। तो जो है 99 प्योर गोल्ड की जो वैल्यू होगी उसका इशू प्राइस होगा पब्लिश्ड बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड फॉर द लास्ट 3 वर्किंग डेज ऑफ द वीक। तो जो देखिए हर एक चीज़ की एसोसिएशन होती है, चाहे आप किराना यूनियन लगा लीजिए या जैसे एमफी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, वैसे ही ज्वेलर्स की भी एक एसोसिएशन है। और इंडियन बुलियन के द्वारा जो प्राइस पिछले 3 दिन का वीक में जो जब से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो पिछले 3 दिन का जो प्राइस होगा 99.9% प्योरिटी होगी जो गोल्ड की, उसका प्राइस है जो आपको इशू प्राइस होगा उस दिन पे जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन करेंगे। तो द इशू प्राइस ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स विल बी रेट 50 पर ग्राम लेस फॉर दोज हु सब्सक्राइब ऑनलाइन एंड पे थ्रू डिजिटल मोड। तो देखिए अगर आप ऑनलाइन बॉन्ड्स में इशू सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको 50 रुपये पर ग्राम पे जो है एक्स्ट्रा छूट मिलेगी या डिस्काउंट ऑफर बोल सकते हैं आपको। अगर आप अपनी ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू या और भी डिजिटल मोड आ गए हैं आपको पता होगा, तो अगर आप उनके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मान लेते हैं 5 ग्राम खरीदते हैं तो आपको पर ग्राम जो है 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि आपको टोटल 250 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इशू फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। द गोल्ड बॉन्ड्स विल बी इशूड एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टॉक अंडर GS एक्ट 2006। द इन्वेस्टर विल इशूड ए होल्डिंग सर्टिफिकेट फॉर द सेम। तो देखिए अगर आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा गोल्ड बॉन्ड्स के होल्डिंग्स का। तो रिडीम्पशन प्राइस क्या रहेगा वो भी जान लेते हैं। अगर जब आप रिडीम करेंगे मनी इसमें से पैसे तो वो भी आपको इंडियन रुपीज़ में ही मिलेंगे। वो भी मैं आपको बता दूं जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन के लिए अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे तो जो पिछले 3 दिन का जो गोल्ड का प्राइस होगा 99.90 वाला जो मैंने आपको बताया वो भी वहाँ से होगा, ज्वेलर एसोसिएशन के द्वारा जो प्राइस मिलेगा उसी के बिहाफ पे आपको जो है आपके पैसे मिलेंगे, रिडीम होकर मनी मिलेगी। तो इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। देखिए अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आप अपने प्रॉफिट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, क्योंकि हम फ्री में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपका प्रॉफिट है तो आप तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो द इन्वेस्टर विल बी compensated at a fixed rate of 2.50% per annum payable semi-annually on the nominal value। तो देखिए 2.5% का जो आपको प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा इस पर, और जो कि 6 महीने बाद आपके मिले करेगा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है। तो KYC क्या रहेगी? KYC अभी आप नो योर कस्टमर आपको फुल फॉर्म पता होगा। तो अगर आप किसी भी स्कीम में या म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको जो है KYC करवानी ज़रूरी होती है। तो KYC के डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे? वोटर ID, आधार ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है अगर आपके पास कुछ भी है। तो टैक्स के बारे में बात करें, क्या टैक्स लगेगा? द इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड शैल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो टैक्स लगेगा आपको, जो इंटरेस्ट आएगा आपका गोल्ड बॉन्ड्स पर। तो कैपिटल गेन्स टैक्स अराइजिंग ऑन रिडीम्पशन ऑफ SSGB एंड एक्सेम्प्टेड। द बॉन्ड्स विल बी ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो आपको जो है गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो आप स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेड होंगे, तो वहाँ पर भी आप जो है बाय सेल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज पर क्यों लिस्टेड होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लेते हैं आपने 20 जब अप्रैल को सब्सक्रिप्शन कर ली और 6 महीने के बाद जो है गोल्ड का बॉन्ड हाई रेट पे चला गया, आपको अच्छे प्रॉफिट मिले, दिखा कि मेरे को लग रहा है, और आप एग्जिट करना चाहते हैं। तो आपका टेन्योर है जो वो तो 8 साल का है, और जो है 5 साल की आपको उनकी तरफ से वो मिल रही है कि 5 साल बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है
आप एग्ज़िट कर सकते हैं वहाँ से। बट वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो रिटर्न्स मिल रही हैं उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है थोड़ा, क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी के टाइम पीरियड पर ही अपनी रिडीमेशन करेंगे तो ही आपको बॉन्ड्स में अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, पर खुद के एनालिसिस से ज़रूर कीजिए। आप अपने पैसों का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके इनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।